Hello everyone, I Swati Bhadoria welcomes you in Teriano. आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस से शुरू करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर जो है इट डिपेंड्स ऑन लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन. तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि लिविंग बीइंग्स होते क्या हैं. व्हाट आर लिविंग थिंग्स? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? वेरी सिंपल कि अगर अभी तक हम लोग ये बोलते हुए आए कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग लाइफ, मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास उनकी लाइफ होती है दे आर नोन एज लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दे आर हैविंग देयर लाइफ? कोई तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सो एंड सो थिंग्स कम्स अंडर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अभी तक सिर्फ यही क्लियर हुआ हमारे माइंड में कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास उनकी खुद की लाइफ होती है दे आर नोन एज लिविंग थिंग्स. लेकिन आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए या आपके ब्रेन में ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कुछ लॉजिकल डिफरेंसेस भी तो होने चाहिए, किस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर ले कि कोई ऑर्गेनिजम्स लिविंग है या नॉन लिविंग. तो उनके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव बाय themselves, मतलब कि उनको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती. उनको मूवमेंट करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपने आप ही बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव कर जाएंगे. उनको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं रहती. सेकेंड इज दे कैन ग्रो, मतलब कि फिजिकली, मेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो ग्रो करेंगे. उनमें सेल्यूलर ग्रोथ भी होगी, उनमें फिजिकल ग्रोथ भी होगी. इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें ये ग्रोथ नहीं होती. वेदर आप उनको कितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए रखे रहे, इफ दे आर नॉन लिविंग उनमें कभी भी ग्रोथ नहीं होगी. लेकिन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं तो उनमें ग्रोथ 110% होगी ही होगी. थर्ड इज दे नीड फूड फॉर फूड, एयर एंड वाटर, मतलब कि उनको अपने सर्वाइवल के लिए उनको फूड चाहिए होगा, एयर चाहिए होगी एंड वाटर चाहिए होगा. मतलब दे कंज्यूम ऑल थ्री essential things, that is food, air and water. in spite of this जितने भी living organisms होंगे उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होगी. नेक्स्ट इज कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव, मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स रहेंगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनके आसपास जितने भी चेंजेस होंगे उन चेंजेस को वो रिस्पॉन्ड करेंगे. सपोज कि इफ वी कम्स अंडर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे आसपास जितने भी चेंजेस हैं या हमारे आसपास कोई भी हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, कोई हमें बुला रहा है तो सडन हम उनको रिस्पॉन्स देंगे. लेकिन अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो उन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या हो जाएगा? दे आर नॉट सेंसिटिव, तो वो किसी भी चेंज के रिगार्डिंग में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगी. नेक्स्ट इज रेस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. रेस्पायर मतलब कि जो भी फूड ये लोग कंज्यूम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी फूड कंज्यूम करेंगे उससे ये लोग एनर्जी ऑब्टेन करेंगे. उनके फूड से एनर्जी रिलीज होगी जो उनको एनर्जी पूरी की पूरी उस फूड से प्रोवाइड होगी. उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी. नेक्स्ट इज एक्सक्रीट. एक्सक्रीट मतलब कि आफ्टर टेकिंग फूड उनकी बॉडी में जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उनके सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और सारा का सारा वेस्ट मटेरियल उनकी एक्सक्रीशन प्रोसेस से उनकी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा.
दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनमें ये एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, उनमें ही रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होती है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारी की सारी प्रोसेसेस नहीं होती। नेक्स्ट इज कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सके। मीन टू से कि उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकें। इंस्पाइट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारे कैरेक्टर्स नहीं होते। तो ये ही कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी कम टू लाइफ प्रोसेसेस, कि अगर हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस है तो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक वर्ड क्लियर करो, दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की उनकी बर्थ से लेके उनकी डेथ तक की जर्नी, दिस इज नोन एज लाइफ स्पैन। ठीक, द टाइम ड्यूरेशन उनके बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक जितना भी टाइम ड्यूरेशन है दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। ये क्लियर हुआ। तो दे आर सेइंग कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। इसमें क्या लिखा है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। अब उसे समझिए कि अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ प्रोसेसेस करता है, मतलब कि उनकी बॉडी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है अपनी पूरी लाइफ को अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। उसे दूसरे मीन में ये भी बोल सकते हो कि वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं ड्यूरिंग देयर होल लाइफ स्पैन, मतलब उनकी पूरी लाइफ स्पैन में वो जो भी अपने सर्वाइवल के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। मतलब जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस क्या है, इनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। मतलब वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो इनकी पूरी लाइफ में हो रहे हैं सर्वाइवल के लिए, दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। सी, अब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी, फूड से। फूड जो होगा वो एक सिंगल सोर्स है जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वेदर दे आर रनिंग या स्लीपिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, कोई भी एक्टिविटी अगर उनकी बॉडी कर रही है तो उस बॉडी को उस एक्टिविटी को करने के लिए भी उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, आवर बॉडी इज इन रेस्ट, हम तो सो रहे हैं, हमें एनर्जी नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के इंटरनल प्रोसेसेस हैं। फॉर एन एग्जाम्पल रेस्पिरेशन प्रोसेस है, हार्ट बीटिंग ऑफ हार्ट है। हमारे सोते टाइम पे भी हमारी बॉडी रेस्ट में जरूर रहती है, लेकिन डिफरेंट प्रोसेस अपने कंटिन्यूएशन में वर्क कर रहे होते हैं, और उन प्रोसेस को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो सारी की सारी एनर्जी हमें फूड से मिलती है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है या वी कैन से लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। अब हम उसको पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन आफ्टर ऑल होता क्या है।
It is a process of intake of nutrients like proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water by an organism, as well as the utilization of these nutrients by the organisms. C. Intake of nutrients. Intake of nutrients means कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं या वाटर है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को लेना, अपनी बॉडी में उनको ऑब्टेन करना किसी भी सोर्स के थ्रू। अब हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ से? फूड से। तो न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है और आफ्टर कंज्यूमिंग उनको एनर्जी के फॉर्म में पूरा का पूरा यूटिलाइज भी करता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोसेस से हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो भी हम फूड से न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के जो सेल्स होंगे वो उनको एब्जॉर्व कर लेंगे और वो सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने के बाद उनकी बॉडी जो भी लाइफ प्रोसेस करेगी या डिफरेंट एक्टिविटीज उनकी बॉडी जो करेगी, उसके लिए वो उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। दैट इज वाई ये दे आर सेइंग कि वो न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना मतलब न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना और कंज्यूम करने के बाद उनको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज भी करना। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है कि न्यूट्रिशन के भी डिफरेंट मोड्स होते हैं कि किस बेसिस पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि किस तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, किस मोड से। दैट इज नोन एज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपने फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होगा ये फिर से 3 टाइप्स का होता है, दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वील अंडरस्टैंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सी अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मेथड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। जब खुद प्रिपेयर करने की बात आती है तो इट कम्स इन आवर माइंड कि खाना तो हम भी खुद ही प्रिपेयर करते हैं। उसकी ये सही डेफिनेशन नहीं है। सही डेफिनेशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब द प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना सराउंडिंग में पाए गए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इन सब्सटेंसेस से जो ऑर्गेनिजम्स फूड प्रिपेयर कर लेते हैं उस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेम हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग दे आर सेइंग कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस समझ आई, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। स्पेशली प्लांट्स या फिर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं they are known as autotrophs because they follow autotrophic mode of nutrition। वो अपना फूड
सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से प्रिपेयर करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स या फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो फॉलो करते हैं। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, मतलब जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दे कम्स अंडर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। इज दैट क्लियर? और जितने भी एनिमल्स हैं या इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मतलब कुछ प्लांट्स भी हेटरोट्रॉप्स हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मतलब वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हों, डेड प्लांट्स पर या फिर डिकेइंग मतलब सड़े हुए खाने पर, इन सब पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हों, दे कम्स अंडर सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड कंजप्शन के लिए, उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सड़े गले या फिर डेड मटेरियल पे डिपेंड रहना, जितने भी फंगस हैं, ऑलमोस्ट बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से ही अपना फूड कंज्यूम करते हैं, किसी भी डेड बॉडी से या फिर डेड प्लांट्स से। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए किसी और बॉडी पे डिपेंड हो, किसी और लिविंग बॉडी पर, लिविंग बॉडी से वो अपना फूड कंज्यूम कर रहा हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स में डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि सेप्रोफाइट्स भी दूसरी बॉडी पे डिपेंड रहते हैं और पैरासाइट्स भी। सेप्रोफाइट्स जो रहेंगे वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड रहेंगे और पैरासाइट्स जो होते हैं वो लिविंग बॉडी पे डिपेंड रहेंगे, वो लिविंग बॉडी से अपना फूड कंज्यूम करेंगे और उनको कभी भी किल नहीं करते। उनको फूड, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फूड ऑब्टेन करते हैं, फूड ऑब्टेन करने के लिए वो सामने वाले को किल नहीं करेंगे। और जिस बॉडी से पैरासाइट्स अपना, जिस लिविंग बॉडी के से फूड ऑब्टेन करते हैं उनको हम होस्ट बॉडी बोलते हैं। पैरासाइट्स अपने फूड कंजप्शन के लिए हमेशा होस्ट बॉडी पे डिपेंड रहेंगे और यहाँ पर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। पैरासाइट्स का बेस्ट एग्जांपल है मॉस्किटो, वो अपने फूड के लिए हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर ही डिपेंड रहेंगे। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कंज्यूम करते हैं। इंजेस्ट मतलब अंदर लेते हैं, इंजेक्शन कंजप्शन करते हैं और उसके बाद क्या होगा, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं। दैट कम्स अंडर होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब कि डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स
सब्सटेंसेस का कंजप्शन करना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं, उनका कंजप्शन करना और फिर उसको सिंपलर मैटर्स में ब्रेक डाउन कर देना। ये आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देना और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने के बाद उनसे एनर्जी जो रिलीज होगी उसको कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना और जितने भी यूजफुल एनर्जी होगी उसके सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेना और फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा या वेस्ट रहेगा, अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, उसको एक्सक्रीशन की प्रोसेस से रिलीज कर देना। ये सारा का सारा होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, जिराफ, डॉग, कैट एंड सो ऑन। तो ये सारा हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था। इतना क्लियर हुआ? बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ आया हो, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.